कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई रस्सी नहीं पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हैं, मजाक बना रखा है आपने। रस्सा उन्होंने छोड़ दिया था और मैं और हमारे यूथ कांग्रेस के सभी साथियों ने ये मोर्चा संभाला और पूरे डी एरिया को। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह आधे यात्रा में राहुल गांधी को गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ना पड़ा। उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी जी को कितना सुरक्षा देना चाहिए। अगर कल हम सब लोग वहां पर खड़े नहीं होते और उस रस्से को पकड़ के हमारे नेता की सुरक्षा नहीं करते और अगर कल कोई अनहोनी हो जाती उसकी जिम्मेदारी अमित शाह लेते, वो बेबी शाह लेते, नरेंद्र मोदी लेते। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर के दहलीज पर पहुंच चुकी है। कुछ किलोमीटर के बाद श्रीनगर का एरिया शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको दिखा दूं कि चारों तरफ जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था है। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरीके से यात्रा के बीच भारी चूक हुई और आधे यात्रा में राहुल गांधी को गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ना पड़ा था, लेकिन आज जगह जगह फोर्स को तैनात किया गया है। तो यात्रा में तमाम सारे लोग चल रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, कैसे देखते हैं इस चूक को? देखिए, राहुल गांधी जी की सुरक्षा इस देश में बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। जिस परिवार से दो प्रधानमंत्री, एक श्रीमती गांधी जी, दूसरे राजीव गांधी जी, जो इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। जिनका लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में है सिन्हा साहब, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी जी को कितना सुरक्षा देना चाहिए। हम खुद भारत यात्री हैं, हम लोग उस यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलकर आए हैं। हमने देखा है केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह बहुत टाइट सिक्योरिटी। और यहाँ पर पुलिस वाले कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई रस्सी नहीं पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हैं, मजाक बना रखा है आपने हमारे नेता को। क्यों आप चाहते हैं कि उनकी यात्रा यहाँ पर खराब हो जाए? लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में आप लोगों को बता देता हूँ, कश्मीर पहुंच चुकी है। परसों ये यात्रा का यहाँ पर कश्मीर में 30 जनवरी को समापन होना है, पीसीसी में यहाँ पर समापन होगा और इस देश में एक सबसे मजबूत मैसेज जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश में बढ़िया मैसेज। भाई चलो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गए, अब आगे क्या मतलब हुआ, फायदा क्या हुआ? हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हम लोग इस देश में वापस से घर से घर, डोर टू डोर जाएंगे, छोटे छोटे गाँवों में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, लोगों को फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ में जोड़ेंगे। जो लोग नाराज है उन लोगों वाकई में चलिए, राहुल गांधी के साथ तो तमाम लोग आ गए, लेकिन क्या लगता है कि वाकई में हाथों हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है तमाम नेता जाएंगे? क्योंकि कहते हैं भाई सुस्त पड़ चुके हैं तमाम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा हुई है इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम नहीं है। 2014 मोदी जी सरकार लेके आए, क्या बोला? काशी को क्योटो बनाएंगे, बोला कि नहीं बोला? भारत में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हर घर में 15 लाख रुपए आएंगे, हम ऐसा भारत बनाएंगे, हम 60 रुपए लीटर। बना दिया, देश को मजबूत कर दिया, तमाम चीजें क्या मजबूत कर दिया? हिंदू से हिंदू को लड़ा रहे, मुसलमानों को लड़ा रहे। कौन सा आप डीजल पेट्रोल के आपने बोला कि भाई हम दाम कम करेंगे, बताओ इस देश में कहाँ दाम कम है? ये हम कश्मीर में खड़े हैं, आप कन्याकुमारी में भी जाओ, पेट्रोल के भाव में मुश्किल से 2-5 रुपए ऊपर नीचे होगा, बाकी पेट्रोल 100 रुपए ऊपर ही है। तो ये बताइए कि मुद्दों की बात कीजिए, कहते हैं कि मुद्दों की बात। विपक्ष पस्त हो चुका है जिस तरीके से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, विपक्ष तो बिल्कुल शांत बैठा है, कह रहा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या यात्रा में शिवसेना के संजय राउत नहीं आए? क्या अभी जम्मू कश्मीर में यात्रा आई फारूक अब्दुल्ला नहीं आए? क्या यात्रा में सुप्रिया सुले नहीं आई? बताइए ना कौन सा विपक्ष कमजोर है? सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से कोई नहीं आया। मेरी बात सुनिए, सब लोगों का अपना अपना एक नजरिया होता है, यात्रा को देखने का एक तरीका है। निश्चित रूप से 2024 में सारा विपक्ष मिलकर एकजुट होकर यूपीए की सरकार भारत में बनाएगा, इस देश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है आप लोगों। मैं बताता हूँ कि आज से ठीक 80 साल पहले 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किया था और 2022 में श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा ये भाईचारा बट रहा था। जाति बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया क्या टूट रहा है, पहले कांग्रेस को जोड़े, देश तो हमने जोड़ ही रखा है। देखिए कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, साथ सबका विकास नारा उन्होंने दिया। हम बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, उनको सवाल नहीं करना चाहिए। वो
तानाशाही में बिलीव करते हैं, उन्होंने अगर इतना उनमें सद्बुद्धि है, डेमोक्रेसी में अगर विश्वास करते हैं, तो अपना प्रेसिडेंट पहले वो इलेक्ट करके दिखाएं। ये वन लेटर नहीं कि वहाँ से एक लेटर निकले और अपना प्रेसिडेंट सीधा नॉमिनेट कर दे। इलेक्शन में डेमोक्रेसी में विश्वास रखें। और जहाँ तक आप चूक की सवाल कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं, यात्रा को आप कवर कर रहे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं, एक डी का घेरा होता है, ठीक है ना, उस राहुल जी चलते हैं और उनसे चारों तरफ अपना सिक्योरिटी जोन रहता है। सबसे पहले दिल्ली में उस सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया, वहाँ पूरे छोड़ दिया, उन्होंने रस्से को छोड़ दिया। यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पकड़ा और रस्सा लेकर चले। जो सुरक्षा वाले थे वो नहीं थे, नहीं, कार्यकर्ता पकड़ चले। कार्यकर्ता। और जब आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय के अंदर आती है, पहली ब्रीच यहाँ पे होती है, पहली घटना। दूसरी घटना आपको बता रहा हूँ, आपको हरियाणा में होती है। जो हमारा कैंप होता है, मैं उसमें कोई लोग आने का नहीं होता है, जो हमारा जो वर्कर है वही होता है, क्योंकि कल का उसमें क्या डाल दे उसका कोई गारंटी नहीं है। 2 पुलिस वाले वहाँ पे संदिग्ध थे, मिले हरियाणा में कैंप में, और ये हमारी पार्टी ने एक FIR भी दर्ज कराई, उसका भी कोई रिपोर्ट्स नहीं आया। दूसरी बात, तीसरी बात आपको पंजाब में देखेंगे। पंजाब में हमारे जहाँ हमारी यात्रा चली थी, कुछ मीटर के आसपास ही बम फटा। और मैं चौथा बता रहा हूँ, जम्मू और जम्मू कश्मीर की बता रहा हूँ आपको। हम रामबन में थे, ठीक है, वहाँ पे रस्सी का घेरा छोड़ दिया गया। हमारे पास वीडियोस है, मैं खुद वहाँ पे रस्सी का सबसे पीछे वाला किनारा पकड़ा हुआ हूँ और हमारे यूथ कांग्रेस के साथ ही पीछे का पूरा किनारा पकड़े हुए हैं और चल रहे हैं। आपको मैं अभी कहे तो अभी मैं वीडियो दिखाता हूँ, पूरा घेरा रस्सी का छोड़ के पुलिस चली गई है, समझ रहे हैं। और वहाँ पे 4 पुलिस वाले भी वहाँ घायल हुए, वो उन्होंने रस्सी छोड़ दिया, वो घायल हुए, और इसके बाद सब मतलब कई जगह जो है वो चूक देखने को हाँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कल की जो घटना हुआ, उन्होंने सीधा छोड़ दिया और राहुल जी गए, और पीछे का घेरा जितना हमारा यूथ कांग्रेस का वर्कर था वो उन्होंने किया, पूरा रस्सा घेर। किसको मानते हैं चूक? क्योंकि लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जयराम रमेश जी ने भी बोला कि भाई बड़ी चूक है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। किसको मानते हैं? और जम्मू कश्मीर तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा जो फोर्स और सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान रखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 लोगों की हम चूक मानते हैं, एक तो नरेंद्र मोदी का, और वो उनका क्यों मानते हैं आप? अमित क्यों मानते हैं? क्यों नहीं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का चूक किसका है? क्या प्रधानमंत्री का चूक नहीं है? ये देश का विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा, और मैं मानता हूँ ये सदी का सबसे बड़ी यात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आई है। मोदी जी और अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया उनके चूक, उनको मानता हूँ कि उनकी वजह से चूक हुई है। मानते हैं आप? देखिए, किसी देश में अगर आपको किसी को भी सुरक्षा देनी है तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सुरक्षा देना आता है। राहुल जी की, एसपी की सुरक्षा क्यों हटाई? क्या वो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से नहीं आते? नियमों में फेर बदल करके, संविधान को तोड़ मड़ोड़ के आप इस तरीके का काम मत कीजिए। अगर कल हम सब लोग वहां पर खड़े नहीं होते और उस रस्से को पकड़ के हमारे नेता की सुरक्षा नहीं करते, और अगर कल कोई अनहोनी हो जाती, उसकी जिम्मेदारी अमित शाह लेते, वो बेबी शाह लेते, नरेंद्र मोदी लेते, अभी कौन लेता? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए जिम्मेदारी आप किसी न किसी का तय कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? करेंगे ना, उसी के लिए हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार एक सवाल उठाया जा रहा है कि एक बार राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई, राहुल गांधी कई बार खुद अपनी सुरक्षा तोड़ देते हैं। आप ये देखिए, राहुल गांधी सुरक्षा नहीं तोड़ते हैं। राहुल गांधी जब चल रहे होते हैं और उनसे जब आम लोग, आम नागरिक, रास्ते चलते हुए लोग जो राहुल गांधी को प्यार करते हैं और वो मिलना चाहते हैं राहुल जी से, वो जब राहुल जी ऐसे चिल्लाते तो राहुल जी उनको बुलाते हैं, उनको गले लगाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, इस यात्रा में कौन आदमी राहुल गांधी से नहीं मिला? वो इस देश के मसीहा है, राहुल गांधी इस देश का भविष्य है, ये मेरा आपको कहना है। तो आप कश्मीर में अब जो है लाल चौक बेहद करीब है, 6-7 किलोमीटर बाद जो है लाल चौक है, परसों जो है वो वहाँ पर झंडा फहराया जाएगा कहा गया है। तो क्या मानते हैं इसके बाद क्या संदेश पूरे देश में जाने वाला है? हमारी यात्रा सफल हुई, एक लाइन में ये संदेश है, हमारी यात्रा सफल है, यही इसका संदेश है। आप कन्याकुमारी से चले, कश्मीर तक हम यात्रा लेके आए, और इस यात्रा को अगर हम कश्मीर में लाल चौक पे, पीसीसी पे, जहाँ पे भी हम इसको समाप्त करते हैं, ये यात्रा प्रासंगिक रही, देश के मुद्दों को लेकर रही, और सफल, सबसे सफलतम इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन, ये यात्रा पैदल चल के सफल हुई है। एक सवाल उठाया गया, 370 हटने के बाद ही जो है झंडा फहरा पाए हैं। झंडा तो पहले से लगा हुआ है, देखिए अभी भी आप लाल चौक जाइए, तिरंगा फहर रहा है।
तिरंगा नहीं फहर रहा है पहले आए क्या? राहुल। भारत का झंडा है, भारत का झंडा है, 3 रंग एक अशोक चक्र है, भारत का झंडा है, क्यों नहीं फहरा सकते? पूरे देश में सब जगह फहरा सकते हैं। देखिए, और सुरक्षा सभी का- और सभी लोग इस देश में हमारे भारत से, भारत माता से प्यार करते हैं। ये देखिए, ये पीछे यूथ कांग्रेस के, मैं पीछे ये रहा हूँ, और फिर यूथ कांग्रेस के हमारे साथी डी का घेरा संभाल के, पुलिस कहाँ है आप बताइए? ये देखिए डी का घेरा और रस्सा दिखा है। रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सुरक्षा में चूक हुई थी। जरा दिखाइए जरा, हाँ इधर थे, हाँ ये दिखा रहे थे किस तरीके से कल जो है वो सुरक्षा में चूक हुई थी, और देखिए। तमाम जो है पुलिस बल के जवान जो है वो साइड हो गए थे और इन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला था। रस्सा उन्होंने छोड़ दिया था, और मैं और हमारे यूथ कांग्रेस के सभी साथियों ने ये मोर्चा संभाला, और पूरे डी एरिया को हमने रस्सा को हमने आराम से लेके चले। चलिए, आप यहीं से हैं, जम्मू कश्मीर से? हाँ जी, हाँ जी, हम- कैसा देखते हैं यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची है, क्या लग रहा है, क्या फायदा हुआ कांग्रेस को? फायदा ही फायदा है, हाँ। पूरा फायदा है यहाँ पे मतलब लोग देखेंगे अब ग्राउंड रिपोर्ट पे, जैसे राहुल गांधी जी को मतलब मीडिया में इतना बदनाम करके रखा था, लेकिन अब वो ग्राउंड पे आए ना, उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया सबको। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब सारे उनको अच्छे नज़रिए से देखें। वो मतलब वो ये चाहते हैं कि स्टेट को सेंटर से नहीं चलाएं, अच्छा, स्टेट को स्टेट चलाए, उनका मेन मुद्दा ये है। नहीं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? जिस तरीके से मोदी जी पिछले 8-10 साल से सरकार में है, सत्ता में है, उनकी सरकार को देख लिया, उससे पहले कहते हैं भैया 70 साल हमने देख लिया, कुछ नहीं हो पाया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम जितने लोगों से मिले ना, सबका एक ही कहना है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं। जहाँ के कश्मीर के जितने भी हम लोगों से मिले, उन्होंने हम एक ही बात सुनी कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। बीजेपी सरकार यहाँ पे क्या फायदा कुछ हुआ? क्या फायदा हुआ? यात्रा का फायदा आप देख सकते हो, आज हम सारे जुड़ रहे हैं। यात्रा आपने देखा ही कितना जन सैलाब था, सारे उनके साथ चल रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, कश्मीर से हैं, और जिस तरीके से कल सुरक्षा में चूक हुई, राहुल गांधी ने बीच में यात्रा उनको छोड़नी पड़ी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, कैसे देखते हैं? वो हो सकता है इतना मतलब इतने लोग थे, थोड़ी गलती होती है, हो गई होगी उनसे गलती, लेकिन आज देखा आपने, आज ठीक रही, आज तो कुछ हुआ नहीं उसमें प्रॉब्लम। नहीं, वो प्रशासन में सवाल उठा रहे हैं। वो तो उठाना चाहिए ना, क्या पता पीछे से हम थोड़ी ना आप बोल सकते हैं मीडिया में कि किसी ने बोला हो कि छोड़ दो, हाँ भाई ये वैसा हो भी सकता है। बीजेपी ओपोजिशन में वो करवा सकती है। अच्छा। उन्होंने बोला होगा तो वैसा हो सकता है। ओपोजिशन क्या नहीं करेगी अभी यात्रा को? कैसे देख रहे हैं यात्रा, क्या सोच रहे हैं? यहाँ तक पहुँच गए लक्ष्य पे, जिसका इंतजार लोग, पूरे देश के लोग जो है 4-5 महीने से कर रहे थे कि भैया कन्याकुमारी से निकले यार, कब कश्मीर में पहुँचेंगे। देखिए, राहुल जी का जो आज ये यात्रा करने का मेन मकसद था कि हिंदू मुसलमान के प्यार को वापस जो 70 साल चल रहा था, वो वापस इकट्ठा करने की, जोड़ने का था। और राहुल जी ये संघर्ष है उन्होंने जो किया, ये सफल होगा। आने वाले टाइम में 2024 में आपको दिखने को मिलेगा। कश्मीर में श्रीनगर में यात्रा पहुंच चुकी है, और यात्रा में तमाम जो है वो दल भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 22 दल ऐसे थे जिनको इनवाइट किया गया था यात्रा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वो कितने दल आते हैं देखने वाली बात है, और पूरे देश भर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो और भी लोग हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, राहुल गांधी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो फिलहाल श्रीनगर में पहुंच रहे हैं। माता की लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे श्रीनगर से। फिलहाल के लिए नमस्कार।